श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंध उत्तरार्ध अथ सप्ताशीतितमोऽध्याय। वेद स्तुति। परीक्षिदुवाच। ब्रह्मण ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण जाति क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। श्री शुकवाच। बुद्धीन्द्रियमन प्राणान जनानाम सृजत प्रभु मात्रार्थ च भवार्थ च आत्मने कल्पनाय च सैषाह्युपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजय धृता श्रद्धया धारयेदत्यस्तां क्षेमं यच्छेद किंचनः। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवाद मृषेर्नारायणस्य च। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन भगवत्प्रिय सनातन ऋषिं द्रष्टुं ययो नारायणाश्रमम्। यो वे भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्म ज्ञान श्रमोपेत मा कल्पादाय स्थितस्तपः। तपोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छ दिदमेव कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इसके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। यह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के आरंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तस्मै ह्यवोचद भगवान ऋषीणां शृण्वतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनन लोक निवासिनां।
भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। श्री भगवान उवाच स्वायंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत पुरा तत्र स्थानाम मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसां श्वेतदीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते तत्र हायमभूत प्रश्नस्त्वं मायमनुपृच्छसि तुल्यश्रुत तपःशीलास्तुल्यस्वीरारि मध्यमः अपि चक्रु प्रवचनमेकं शुश्रूषवो परे। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन और परमर्षियों का आदि परमर्षियों का ब्रह्म सत्र ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन वाच स्वसृष्टमिदमापीय शयानम सह शक्तिभिः तदन्ते बोधयाम चक्रु स्तल्लिंगे श्रुतयः परम यथा शयानम सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमे प्रत्युषे भेत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतयौचु जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः वृदुपलब्धमेत वयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयो विक्रते मृदी वा विक्रतात्। श्रुतियां कहती, अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी जय हो प्रभो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभो, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद में सह स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियां हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। यहाँ उल्लेख है इन श्लोकों पर श्री श्रीधर स्वामी जी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, वे अर्थ सहित यहाँ दिए जाते हैं। जय जयाजित जय गंजमावृत्तिम जामोपनीत मृषा गुणाम नहीं भवन्तमृते भवन्त्यत् भवन्त्यमी निगम गीत गुणान्वता तव। अजित,
आपकी जय हो, जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, पार नहीं कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। द्रुण बहिनर्वीन्द्र मुखामरा जगदिदं न भवेत् पृथगुत्थितं बहुमुखैरपि मंत्रगणैरजस्वरमूर्तिरतो विनिगद्यसे। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता और यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं, उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। सकल वेद गणेरित सद्गुण स्वमिति सर्वमनीषि जनारता त्वयि सुभद्र गुण श्रवणादिभिस्तव पद स्मरणेन गतक्लमः। सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगल में कल्याणकारी गुणों के श्रवण स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। नरवपु प्रतिपद्यति त्वयि श्रवण वर्णनन संस्मरणादिभिः नरहरे न भजन्ति नृणामिदं दुतिवदोच्छवसितं विफलं ततः। नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते तो जीवों का श्वास लेना धोखनी के समान ही सर्वथा व्यर्थ है। उदरादिषु यः पुंसां चिंतितो मुनिवर्त्मभिः हन्ति मृत्युभयं देवो हृदगतं तमुपास्महे। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितं सर्वानुस्यु सन्मात्रं भगवन्तं भजामहे। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित है, उन भगवान का हम भजन करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, शराब, मट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। अतः ऋषियो ददुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूर यस्त्रयधिपते किल लोककमलपक्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहु किमुत पुनः स्वधाम विधुताशय कालगुण परम भजन्ति ये पद्मजस्त्र सुखानुभवम्। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य चाहे पैर चाहे कहीं भी रखें, ईंट, पत्थर या काठ पर होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों
या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालक्रत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। धृतयैव श्वसन्त्य सुभ्रतो यदि तेनुविधा महदः मादयोऽण्डसृजन यदनुग्रहत पुरुषविदोऽन्वयोऽत्र चर्मोन्नमयादिषु यः सतसत परम त्वमथ यदेष्वशेषमृतम् उदरमुपासते यः ऋषिवर्मत्सु कूर्पदृश परिसर पद्धतिं हृदय मारुणयोदहरम। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि ऐसा वे नहीं करते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की नोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनकी मैं की स्फूर्ति कराने वाले आप ही तो हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप में आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभो, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। तत उदगादनंत तव धाम शिर परमं पुनरियत समेत्य न पतन्ति कृतांत मुखे स्वकृत विचित्रयोनिषु विषन्निव हेतुतया तरत मतश्चकास्य नलवत स्वकृतानुकृति अथ वितथा स्वमुष्व वितथं तव धाम समं विरजधियोन् वयन्त्यभिविपण्यव एकरसं स्वकृते पुरेष्वमीश्व बहिरन्तर संवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोषकृतम्। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। यहाँ उल्लेख आता है, उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मनुवर्मभि हन्ति मृत्यु भयं देवो हृदगतं तमुपास्महे। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही। इस कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उनमें प्रविष्ट हुए हों।
साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के छूटे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ उल्लेख है, स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम सर्वानुस्यूत सन्मात्रम भगवंतम भजामहे। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहित एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित है, उन भगवान का हम भजन करते हैं। प्रभो, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता वह है ही नहीं। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं। इति नृगतिम विविच्य कवयो निगमावपनम भवत उपासते इंग्रघ्रिम भवम भुवि विश्वसितः दुर्वगमात्मतत्व निगमाय तवात्तनो स्वचरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलशन्ति केचिद् मपवर्गमीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गुहा त्वदनुपंथम कुलायमिदमात्मसूय प्रियव चरन्ति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनीच। और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। यहाँ उल्लेख है, त्वदंशस्य ममेशान त्वन्माया कृतबंधनम त्वदंगघ्री सेवामादिश्य परानंद निवर्तय। मेरे परमानंद स्वरूप स्वामी, मैं आपका अंश हूँ। अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधन को निवृत्त कर दो। भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभो, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर भी आपके पद का जब अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं। न बतरमन्त्य हो असदुपासनायात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीर भ्रत निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़योग युजोरदीयन् यन्मुनय उपासते तदरयोऽपि ययु स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोंघ्री सरोज सुधा। उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं।
भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं आदि शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। यहाँ उल्लेख है, त्वयात्मनि जगन्नाथे मन्मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति। आप जगत के स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवन में ही मेरा मन आप में रम जाए मेरे स्वामी। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी अति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं। आपकी दृष्टि में उपासक के परिचिन्न या अपरिचिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। यहाँ उल्लेख है, चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभम यथा कथंचिन्नर हरे मम भूयाद हर्निशम। देव, आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ है। चाहे जैसे कैसे भी हो नरसिंह, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे। कइहनु वेद बतावर जन्मलयोग्रसरम यत उदगाद्रशीर्यमनु देवगणा उभये तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रमव कृष्य शयित यदा जनिम सत सतो मृति मुतात्मनि ये च भिदां विपणामृतं स्मरन्त्युप दिशन्ति तारूपिते त्रिगुणमय पुमानिति विदायद बोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरस्य। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं। जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है न तो महतत्वादि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। यहाँ उल्लेख है, क्वाहम बुद्धयादि संरुद्ध क्व च भूमन महस्तव दीन बंधो दया सिंधो भक्ति में नहरे दिश। अनंत, कहाँ बुद्धि आदि परिचिन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है, इसलिए दीन बंधो दया सिंधु नरहरि देव, मुझे तो अपनी भक्ति ही दीजिए। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है। आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ भी उल्लेख है, मिथ्या तर्क सुकर्क शेरित महावादांधकारांतर भ्राम्यन मंद मतेर मंद महिमं स्वज्ञान वर्मात्मस्फुटम श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्री शंकर श्रीपते
गोविंदेति मुदा वदन मधुपते मुक्त कदा स्यामहम्। अनंत महिमाशाली प्रभो, जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी कि मैं श्रीमन माधव, वामन, त्रिलोचन, श्री शंकर, श्रीपते, गोविंद, मधुपते इस प्रकार आपको आनंद में भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊंगा। सदिव मन स्त्रीव्रत्ययि विभात्य सदा मनुजात् सदा विमृशन्त्यशेष मिदमात्मतयात्मविद नहि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनु प्रविष्ट मिदमात्मतयावसितं त्वयपरीये चरन्त्य किल सत्वनिकेततया तौरपदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरो निर्ऋते परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपीतां स्वस्तीकृत सौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखः। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, यही समझता है कि यह भी सोना है। इस प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप मानते हैं। यहाँ उल्लेख है, यत्सत्वत सदा भाति जगदे तदसत स्वतः सदा भासं सत्यस्मिन् भगवन्तं भजामतं। यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप से सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणी और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ उल्लेख है, तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमानि यजन्तु यागैर्विर्वदन्तु वादैर्हरिं विना नैव मूर्ति तरन्ति। लोग पंचाग्नि आदि तापों से तप्त हों, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थों का पर्यटन करें, वेदों का पाठ करें, यज्ञों के द्वारा यजन करें अथवा भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करें, परंतु भगवान के बिना इस मृत्युमय संसार सागर से पार नहीं जाते। त्वं कर्ण स्वराडखिल कारक शक्तिधरस्तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्य जया निमिषा वर्षभुजोऽखिल क्षिति पतेरिव विश्वस्रजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिता स्थिरचरजातय स्युरजयोऽथ्य निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः नहि परमस्य कश्चिद् परो न परस्य भवेद वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां ददतः। प्रभो, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं।
आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश है। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने को सम्राट कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं। यहाँ उल्लेख है, अनिंद्रियोऽपि यो देव सर्वकारक शक्तिधृक् सर्वज्ञ सर्वकर्तां च सर्वसेव्यं नमामि तम्। जो प्रभु इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त बाह्य और आंतरिक इंद्रिय की शक्ति को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्व करता है, उन सबके सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने क्षण मात्र से संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो आपका अपना कोई है और न तो कोई पराया। वास्तव में आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य है। यहाँ उल्लेख है, त्वदीक्षण वशक्षोभ माया बोधित कर्म भी जातान संसरत खिन्नान हरे पाहि न पित। नरसिंह, आपके सृष्टि संकल्प से क्षुब्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ और अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपरिमिता ध्रुवास्तन्नभृतो यदि सर्वगता स्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। अजनी च यन्मयं तद विमुच्य नियंत्र भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयोरजयो रुभययुजा भवन्त्य सुभ्रतो जलबुद्बुदवत्। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य और सबके सब नित्य और सर्वव्यापक हों तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती। तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विविधता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें सम रूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से परे हैं। यहाँ उल्लेख है, अंतर्यंता सर्वलोकस्य गीतः श्रुत्वा युक्ता चैवमेवावये ईसेयः यह सर्वज्ञ सर्वशक्तिर्नृसिंह श्रीमंतं तं चैतसेवावलंबे। श्रुति ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी रूप में जिनका गान किया है और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नरसिंह पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है।
त्वयि त इमे ततो विविध नाम गुणे परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेषरसः नृषु तव माययाश्रमं विश्ववगत्य भृशं त्वयि सुधियोऽभिवेदधति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भयं तव यद भ्रकुटी सृजति महो स्त्रीणेमिर भवच्छरणेषु भयम्। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक दूसरे की कल्पना, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित हैं। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। यह उल्लेख है यस्मिन्नुद्धत विलयमपि यद भाति विश्वं लयादो जीवोपेतम गुरु करुणया केवलात्मावबोधे अंतन्तान्तं व्रजति सहसा सिन्धुवत्सिन्धु मध्ये चित्तं त्रिभुवन गुरुं भावयेतं नृसिंहम्। जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त होता है तथा भान होता है, गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है तब समुद्र में नदी के समान सहसा जिसमें यह आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नरसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में कामना करता हूँ। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इसी भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला कालचक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। यहाँ उल्लेख है संसार चक्र चै विदीर्ण मुदीर्ण नाना भवतापतप्तं कथंचिदापन्नमिह प्रपन्नं त्वमुद्धर श्री नृहरेन्द्रलोकम। नरसिंह, यह जीव संसार चक्र के आरे से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक तापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। विजित ऋषिक वायु बिरदांत मनस्तुरंगम यह यतन्ति यन्तुं तिलोलमुपायखिदः व्यसनशतान्विता समवहाय गुरो शरणं वणिजैवाजसन्त्य कृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधामधरा सुरथे स्वस्त्वयि सती किं नृणां श्रयतात्मनि सर्वरसे इति सदजानताम मिथुनरतो रतये चरताम सुखयति कोन्विह स्वविहते स्वनिरस्त भगे भुवि पुरु पुण्यतीर्थ सदना नृषयो विमदास्त उत भवत्पदाम्बुजरदोघ भीद्रंघ्रिजलः। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुखी उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ उल्लेख है यदा परानंद गुरु भवत्पदे पदम मनो में भगवन् लभेत
तदा निरस्ताखिल साधन श्रम श्रेय सौख्यम भवतः कृपात्। परमानंदमय गुरुदेव भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी है, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। यहाँ उल्लेख है, भजतो ही भवान साक्षात परमानंद चिद्घन आत्मेव किमतः कृत्यम तुच्छदार सुतादिभिः। जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चिद्घन आत्मा ही हैं, इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन है। भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर सबको पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आप चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। ददति सन क्रन्मनस्त्वयि च य आत्मनि नित्य सुखे न पुनरुपासते पुरुष सारहरावसत्थान सत इदमुत्थितं सदति चेन्ननु तर्कहतं व्याभिचरति क्व च मृषा न तथो भययुक। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं। जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। यहाँ उल्लेख है, मुंचनन गतदंग संगम निशम त्यामेव संचिन्तयन् संत संति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन् नित्यं तन्मुख पंकजाद्विगलितत्व पुण्यगाथामृत स्रोत संप्लव संलुप्तो नरहरे न श्यामहं देहभृत। मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर दिन रात आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ निरभिमान संत निवास करते हैं उन्हीं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के मुख कमल से निसृत आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा, और नरसिंह, फिर मैं कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं, और इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा सत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का, भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। और जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। व्यवहृतये विकल्प इशितोन्द परंपरया भय भ्रमयति भारतीत कुरुवृत्तिभिरुक्थ जडान न यदीदमग्र आस न भविष्यदतो निधना धनोमितमंतरा त्वयि विभाति मृषे करसे
अत उपमीयते द्रविणं जाति विकल्प पथैर्वि तथा मनोविलास मृतमित्यवयन्त्य बुधा। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। यहाँ उल्लेख है, उद्भूतं भवतः सतोपि भुवनं सन्नेव सर्पः स्रज कुर्वत कार्यमपीह कूटकनकं वेदोऽपि नैवं परः अद्वैत तव सत्परं तु परमानन्दं पदं तन्मुदा वन्दे सुन्दरमिन्दिरानुत हरे मामुञ्च मामानतम्। माला में प्रतीयमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आपसे उदय होने पर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी सत्य नहीं हो जाता। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप अद्वैत सुंदर पद है, हे इंदिरा वंदित श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूँ। मुझ शरणागत को मत छोड़िए। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि अब बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर कराती हैं जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र, कुंडल में सोने आदि नाम मात्र हैं, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। यहाँ उल्लेख है, मुकुट कुंडल कंकण किंकिणी परिणतम कनकम परमार्थत महदंग कृतीख प्रमुखम तथा नरहरे न परम परमार्थतः। सोना मुकुट कुंडल कंकण और किंकणी के रूप में परिणित होने पर भी वस्तुतः सोना ही है। इस प्रकार नरसिंह महत्त्व, अहंकार और आकाश वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला यह संपूर्ण जगत वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है। यह सदजया त्वदामनुशीत गुणांश जुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युम पेत भगः त्वमुत जहासि ताम हिरिव त्वच मात भगो महसि महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भगः यदि न समुद्धरन्ति यतयोरधि कामजटा दुरधिगमो सतां हृदि ग्रतो विस्मृत कंठमणि असूत्रपयोगिनामुभयतोऽप्य सुखं भवन्नन् पगतान्तकाद नदीरूढ़पदाद भवतः। भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है और उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। यहाँ उल्लेख है, नत्यंती तव वीक्षणान् गणगता काल स्वभावादिभिः भीर्वान् सत्वजस्तमो गुणमयानुन्मीलयन्ति बहून् मामाक्रम्य पदासिरयस्ति वरं सम्मर्दयन्त्यातुरं माया ते शरणं गतोऽस्मि न हरे त्वामेव तां वारय। प्रभु, आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल स्वभाव आदि के द्वारा सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावों का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिर पर सवार होकर मुझे आतुर को बलपूर्वक रौंद रही हैं। नरसिंह, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आप ही इसे रोक दीजिए। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो वे उन साधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हों, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं दंभी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। यहाँ उल्लेख है, दम्भन्या समीशेन वंचित जन्म भोगे कचिंतातुरम सम्मुह्यन्त महर्निश विचिरितोद्योग क्लमैराकुलम आज्ञालंघिनमज्ञ जनता सम्मानना सन्मदम दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभो पाहि माम। प्रभो, मैं दम्भपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ, एकमात्र भोग की चिंता से ही आतुर हूँ, तथा रात दिन नाना प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल और बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ, और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूँ, ऐसा घमंड कर बैठा हूँ। दीनानाथ, दयानिधान, परमानंद, मेरी रक्षा कीजिए। त्वदवगमी न वेति भवदुत्थ शुभाशुभयो शुभयोर्गुणविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणव्रतो यतस्तवं पवर्गगतिर्मनुजये धूपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणः। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, यदि वह भी प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, तो अनंत अचिंत दिव्य गुणों के निवास स्थान प्रभो, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानियों और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं, तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ उल्लेख है, अवगमम तव मे दिशि माधव स्फुरति यन्न सुखा सुख संगमः श्रवण वर्णन भावमथापि वानहि भवामि यथा विधि किंकरः। माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुख के संयोग की स्फूर्ति नहीं होती, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर न हूँ। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति ब्रह्मा इंद्र प्रभृति भी आपकी था आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुणे 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। खैवर्जान शिवांति वैसा सहे यच्युतय त्वयि फलन्त्यत निरसनेन भवन्निधना। हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। यहाँ उल्लेख है,
ध्यूपतयो विदुरन्तमनन्त तेन च भवान् गिरः श्रुतिमौलय त्वयि फलान्ति यतो नमः इत्यतो जय जयति भजे तव तत्पदम। हे अनंत, ब्रह्मादि देवता आपका अंत नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती है, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदें नमो नमः जय हो यह कहकर आप में चरितार्थ होती हैं, इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ। श्री भगवान उवाच इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्रा श्रुत्यात्मानुशासनं सनन्दनमथानर्चु सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेष समानाम्य पुराणोपनिषद्रसः समद्दध्रत पूर्वजातेर्व्योमयानेर्महात्मभिः त्वं चेतद् ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनं धारयंश्चर गाम कामम कामानाम भर्जनम नृणाम। भगवान नारायण जी ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री शुकवाच एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णसुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उनकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया तथा उनसे यह कहा। नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये यो दत्ते सर्वभूतानां भवायोषति कलः इत्याद्यमृषीमानम्य तच्छिष्याश्च महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् पितृर्द्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रह तस्मै तद्वर्णयामास नारायण मुखाच्युतम् इत्येतद्वर्णितं राजन् यन्न प्रश्न कृतस्त्वया यथा ब्राह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणेऽपि मनश्चरेत योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्टवेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरशास्तितः यं सम्पद्य जहात्यजामनुषयी सुप्तकुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं।
जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान हैं। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेद स्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।